Why don't fear guys, I'm here. फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। जी गाइस, मैं नाम का मोहताज नहीं हूँ। आप लोग मुझे अच्छे से जानते होंगे। मैं कौन मैं डॉन। चलो ये बहुत हो गया इंटरव्यू। तो भाई साहब देखो, अब आ जाते हैं हम पढ़ाने के मूड में। ये एक्शनबाजी जिंदगी तो चलती रहेगी। तो भैया हम पढ़ा रहे, स्टार्ट हो गया क्या? हाँ। तो भैया लास्ट लेक्चर में हम कौन सी पढ़े रहे बताओ सर, बताओ ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, किसके वजह से? ड्यू टू डायपोल के वजह से। कहां पे? एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन में मतलब कि एक्स एक्सिस पे हमने हॉरिजेंटली हमने क्या किया था? डायपोल को रखा था और हमने क्या किया था? इस पॉइंट पे क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वो किया था, कैलकुलेट किया था। किसके वजह से लग रहा था? ये बीच में जो डायपोल होता है, ठीक है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे लग रहा था। तो क्या वैल्यू आई थी? 2kp अपॉन में x का क्यूब। ये वैल्यू आ गई थी। कहां पे? एक्सियल पे वैल्यू आ गई थी। कहां? किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी? डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। तो इस पॉइंट पे इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। E इक्वल टू 2kp x का क्यूब आ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग जो आज करने वाले हैं, हम लोग आज क्या करेंगे? हम लोग आज टुडे गोल आज हम लोग क्या करेंगे? टुडे गोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को। कहां? जो डायपोल की वजह से लग रहा है, ड्यू टू डायपोल की वजह से लग रहा है। कहां? बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, मतलब कि सर अभी समझेंगे, देखेंगे, चीज पढ़ेंगे। अभी बस डायपोल का कहानी चलेगा। हम डायपोल की कहानी अभी पढ़ रहे हैं। डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो डायपोल की वजह से अलग अलग जगह हम डायपोल को अलग अलग जगह हम क्या कर रहे हैं? डायपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग अलग अलग। जैसे कि एक्सियल पे हमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, जो डायपोल की वजह से F इक्वल टू kp अपॉन में x का क्यूब आ गया। उसके बाद आज हम करेंगे, कहीं और रखेंगे हम पॉइंट को, वहां पे बोलेंगे तुम भाई डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वहां पे निकालो। फिर हम कल कुछ और बोल देंगे, फिर बोलेंगे ये निकालो। और इन सब का हम अभी डेरिवेशन कर रहे हैं। और डेरिवेशन भैया 12th बोर्ड में 4-5 नंबर का डायरेक्ट आ जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है उसका क्वेश्चन बनता है भाई साहब जेई मेंस और एडवांस में। तगड़ा क्वेश्चन वो हम लाएंगे और नीट में भी कभी कभार पूछ लेता है। इससे समझ में आया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। इसको अगर काबू कर लिया तो आगे वाला चीज काबू होते चलिएगा। वीडियो बन रहा है क्या? हाँ भाई साहब, वीडियो तो बन रहा है। ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि फिजिक्स क्या है, अब पीछे का जितना रिलेट करके आगे चलोगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। हाँ, फिजिक्स समझना है तो साथ देना पड़ेगा और अच्छे से एकदम पूरा कौन ची हो लो, कौन ची नहीं लो, ई कतः लो, क्यों आया, नहीं आया, कैसे आया। आप कहीं भी कोई भी दिक्कत यहाँ सर समझ में, आप वहाँ पे टाइमलाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सर यहाँ समझ में नहीं, क्या समझ में नहीं, छोटी छोटी चीज, हर चीज जो समझ में नहीं आया, हर कुछ बेटा। मैं हमेशा अपने वीडियो में ये चीज कहता हूं कि भैया मैं जो पढ़ाता हूं, मैं अगर मुंह से भी आदमी को बोल दूं बिना रिप्रेजेंट करे तो उसको आराम से समझ आ जाएगा। बस नेत्र बंद करो और दिमाग, अपने मन को शांति के प्रतीक लाओ और अपने दिमाग को इमेजिनेशन में लाओ। जो बोल रहा हूं आपका काम, और जितना इमेजिनेशन करोगे कोई चीज को, कोई समझने में उतना, और फिजिक्स तो और मजा आएगा। बस ये थोड़ा मैथमेटिक्स चीज आएगा, उससे भी खेलना सीख जाएंगे। अगर उससे खेलना मैथमेटिक्स नहीं था कोई बात नहीं, हम लोग फिजिक्स आती है तो उतना भी ठीक है, लेकिन मैथ, बेसिक मैथ तो भाई साहब चाहिए ही चाहिए, बहुत जरूरी। न्यूमेरिकल के लिए जरूरी होते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ऐसे समझ जाते हैं। तो फटाफट हम लोग करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इक्विलेटरल ट्रायंगल, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
पूछ लेगा भैया, फटाफट करें, आ जाओ करते हैं। पहले देखते हैं वीडियो की क्वालिटी कैसी है, थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए जी। ओके इसको खोल देते हैं, थोड़ा सा धूप आएगा। ठीक है भाई साहब, कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं फटाफट देखो। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इन इक्वेटोरियल या कह सकते हो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर लाइन। क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, डायपोल की वजह से, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिखना चाहिए, और आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप निकालिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, या इक्विलैटरल पे आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डायपोल की वजह से लग रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ना, मुझे जवाब दो फटाफट। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये समझाओ कि डायपोल क्या होता है। जो डायपोल क्या हो गया, डायपोल क्या हो गया भाई साहब, जो माइनस क्यू आर और प्लस क्यू और इन दोनों के बीच का आर सेपरेशन होता है। अभी पता होगा डायपोल क्या होता है, टू इक्वल चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन ब्ला 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 एंड सेपरेट इन स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड अवर डायपोल। पता होगा ये सब चीज, ठीक है। अब मुझे ये क्या है डायपोल पॉइंट पे, अब मुझे क्या कह रहा है ये, आप इक्विलैटरल या बाइसेक्टर पे क्या करें आप, मतलब कि इक्विलैटरल जहां बनते हुआ दिखा एंगल और बाइसेक्टर परपेंडिकुलर पे आप करिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं पॉइंट कहाँ रखूं, पिछले वाला क्या वीडियो था कि आप एक्सियल लाइन पे क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जो डायपोल की वजह से लग रहा था। तो उसका क्या वैल्यू आया था एक्स एक्सिस पे, मतलब कि ये हॉरिजेंटल पे क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था बताओ, 2kp डायपोल, और x का क्या आ गया था, क्यूब आ गया था। यही हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था जो एक्सियल पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, ई नेट या एक्सियल कह सकते हैं, ठीक है। फटाफट में मिटाऊं, ठीक है। अब बात कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इक्विलैटरल बाइसेक्टर ट्रायंगल। तो बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर कहाँ, ऊपर ही दिखेगा भाई साहब, यहाँ बना लो यहाँ बना लो यहाँ बना लो तो ऊपर ही दिखेगा, और जो ट्रायंगल इक्विलैटरल बनेगा वो सब सेम बनेगा, इधर से इधर, ठीक है। तो भाई मान लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, और इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो निकालना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो निकाला, और दोनों को क्या करना है, इनेट निकाल देना। इतनी कर लोगे, हाँ भाई सर। अब फटाफट डाटा को कलेक्ट करते हैं और फटाफट हम लोग करते हैं, ठीक है। डाटा को कलेक्ट करके अब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फटाफट क्या आता है, कैसे होगा फटाफट देख लेते हैं। आ रहा है बढ़िया से, आ रहा है बढ़िया से, आ रहा होगा भाई साहब बढ़िया से, ठीक है, देख लो अच्छे से आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे क्यू नेट चार्ज रखा है, क्योंकि फील्ड पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्यू नेट कहां से लाना, इन्फिनिटी से आ रहा है, सब कुछ पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है। कैसा बिहेवियर होता है, प्लस क्यू, साइंटिस्ट ने इसे एक्सपेरिमेंटल ढूंढा। अब इस प्लस प्लस की वजह से फील्ड कहां लगेगा भाई साहब, इस पे आगे जाएगा, मतलब ये क्या होगा भाई साहब, इसको कर देंगे तो ये क्या होगा भाई साहब, इससे आगे निकल जाएगा, इससे दूर भागेगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो इसकी फील्ड इससे आगे चला गया, इस प्लस है माइनस है, तो इसकी फील्ड क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये क्या करेगा, इससे अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इससे अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपने प्लस बुलाएगा, इसको दूर भगाएगा, सीधी बात है, ये नॉर्मल सी बात है। और बीच का ये पॉइंट से लेके यहाँ पे जहाँ फील्ड निकाल रहे हैं उसकी दूरी क्या हम मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है भाई साहब। और ये चीज तुम्हें पता ही होगा, यहाँ से लेके इस माइनस क्यू से लेके इस पॉइंट तक की दूरी एल है, और इस पॉइंट से इस प्लस की दूरी एल है, तो 2l हो जाता है। ये सब चीज छोटी मोटी डाटा है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो इस पॉइंट पे हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज समझिए, ठीक, क्या करते हैं समझिए। अब हमको ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, समझो बात को। प्लस क्यू जैसे यहाँ पे लग रहा है तो इसका हम निकाल लेते हैं भाई साहब, ये क्या है प्लस क्यू, मान लेते हैं ये क्या है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके वजह से लग रहा है ये क्या है भाई साहब, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये निकाल लेते हैं माइनस क्यू, पॉइंट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, के क्यू अपॉन में आर का, इन दोनों का रिप्रेजेंट क्या है, आर का स्क्वायर आ जाएगा भाई साहब, और इन दोनों क्या है भाई, आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है भाई साहब। और सेम सिमिलरली उसके लिए क्या आ जाएगा, प्लस क्यू के लिए पी पॉइंट में दूरी क्या आ जाएगा, ई इजकल टू के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर आ जाएगा। जहां से आर का स्क्वायर क्या आ जाता है हम देख लेते हैं, आर का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, दो राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, दो, एक इधर एक इधर, तो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा, दिमाग लगा के सब कुछ हो सकता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस में बताओ,
तो आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर हम लोग कैसे लिखेंगे, आर का स्क्वायर कैसे लिखेंगे भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग जो ये x अब E1 के लिए मान लेते हैं, ये क्या है भाई E2, ये क्या भाई साहब, ये माइनस सॉरी प्लस ये है, हाँ ये क्या है, ये माइनस वाला E1 और इसको मान लेते E2 मान लेते, ठीक है। अब R का स्क्वायर क्या आ जाता है E1 के लिए, देखो x प्लस L का स्क्वायर आ जाता है ना, क्योंकि ये कॉमन दूरी क्या आ गई, इस पॉइंट से लेकर दोनों का कॉमन x आ गया और इसकी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट तक की दूरी L आ गया। तो R का स्क्वायर क्या आ जाता है, x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का अंडर रो। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सर रुक सकते हो भाई साहब। पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते थे, बीपीटी नहीं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये सब चीज हम लोग निकालते थे, ठीक। ये लिख सकते हैं भाई साहब, लिख सकते हैं। तो मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसके बदले में क्या मैं ये से लिख सकता हूँ, के क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर अंडर रूट। बिल्कुल सर आप लिख सकते हो। सिमिलरली जो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन बस क्या है, अपोजिट है, ठीक है। बताऊंगा अपोजिट क्यों है, कैसे सब पता चलेगा, वेक्टर का खेल है, डायरेक्शन क्या भाई अपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक आ गया। अब हमें ई नेट निकालना है, टोटल इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे लग रहा है वो निकालना है। हमें पता है क्या होगा, ई नेट निकालने के लिए क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड बराबर E2 का मैग्नीट्यूड। पता है मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, पता चलेगा क्यों अपोजिट है, अभी लास्ट में पता चलेगा। डायरेक्ट क्यों भाई मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का साइन होता है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का भाई सब सेम होगा। अब हमें ये चीज जैसे ही पता चला तो हमने क्या लिखा, पहले जो हमारा देखो एक चीज देख लेते हैं कि ये चीज समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, ई नेट। ई नेट जब निकालेंगे तो ई नेट कहाँ पे जा रहा है, कि हमें इस साइड दिख रहा है जाते हुए, इस साइड हॉरिजेंटल के साइड, इस साइड जाते हुए दिख रहा है। अच्छा सर इस साइड जाते हुए दिख रहा है, तो इस साइड जाते, क्योंकि भाई देखो ये इस तरफ आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो बीच में कंपोनेंट्स बन रहा है इन दोनों का, ये सब वेक्टर है भाई साहब, ठीक है। जब मैं इसका पॉइंट भी उठा के लाऊं तो भाई साहब एक कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है भाई साहब, एक कहाँ जा रहा है भाई, नीचे जा रहा है, और बीच में कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे बनते हुए, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का दोनों की तरफ लग रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ, अब थीटा वाला खेल होगा, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे जितना थीटा तो वहां पे भी जितना, यहाँ पे जितना थीटा वहां पे जितना, ये सब खेल, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। और थीटा के पास वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, E1 मान लेते साइन, E1 cos थीटा, इसके लिए भी E cos थीटा, हाँ, और अबे के लिए E sin थीटा, इसके लिए भी E sin थीटा। जहां से हमें एक चीज पता चल रहा है, sin थीटा का अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। जहां से अपोजिट डायरेक्शन अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है, मतलब E cos थीटा, E sin थीटा, इसने कट गया। हाँ भाई साहब मान लेते 5i, ये डायरेक्शन क्या बताता है, I बताता है, समझ में आ रहा है। 5i मान लेते हैं, ये माइनस का है, और एक मान लेते हैं प्लस का 5j है भाई साहब, ठीक। अब इन दोनों को जब हम लोग, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम, अब इन दोनों को जब हम लोग अलग करेंगे कैसे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5i माइनस 5i माइनस 5j, तो इक्वल करके 0 आ गया कट को। तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, और क्या भाई अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो उसमें क्या आ जाता है हमारा वेक्टर के फॉर्मेशन में 0 कट के 0 आ जाता है। बचा क्या हमारा E1, तो यहाँ पे क्या हो गया, E2 दो को E है, 2E cos थीटा आ गया भाई साहब, 2E cos थीटा आ गया, क्योंकि cos थीटा बचा हुआ था। अब हम लोग पता कर लेते हैं कि E क्या हो गया, KQ अपॉन में x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों का सेपरेशन है भाई, l का स्क्वायर इसके लिए, x का स्क्वायर इसके लिए, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। 2 आ गया और E क्या आ गया, दोनों का है तो E के Q आ रहा है वैल्यू, तो वो हमें पता होना चाहिए, s स्क्वायर प्लस l स्क्वायर भाई साहब, ठीक है भाई साहब। अब हम लोग cos थीटा की जब बात करें तो cos थीटा क्या आ जाता है भाई साहब, देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होता है, यल मान लो, बेस कितना भाई यल है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। मेरी बात समझ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ भैया, अपना वेक्टर से भी हम लोग कॉन्डिशन कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंप्लीटली करें तो हमें एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे डाइपोल बनते हुए दिख रहा है, तो डाइपोल धैर 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 बना लो भाई। 2 आ गया, 2 नहीं आएगा, डाइपोल जाएगा तो क्या आएगा, KQ आ जाएगा, और 2L अंदर है, डाइपोल बनते हुए दिख गया भाई साहब। और ये क्या आ जाएगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर प्लस तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ठीक है भाई साहब, 3/2 आ जाएगा। अब जहां से हमें ये चीज दिख रहा है, जहां से दिख रहा है कि 2L और L, 2L और Q क्या बनते हुए दिख रहा है, डाइपोल, तो KQP मतलब डाइपोल मूवमेंट हो जाता है, और ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ये आ जाता है हमारा E नेट, आ जाता है कहां पे, इक्विलैटरल बोल सकते हो या बाइसेक्टर बोल सकते हो,
क्या ये आ जाता है, समझ में आया। तो भाई साहब हमारा ई नेट जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल की वजह से लग रहा था इस हॉरिजेंटल यहाँ पॉइंट पे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, के क्यू पी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर 3/2। अब हमसे ये चीज पूछ रहा है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब यहां पे ध्यान दो, लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग जाता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला जब घुसे और थोड़ा सिंप्लीफाई इसको किया कि भाई जनरल एक फॉर्मूला मिल जाए जिससे हमें आसानी रहे, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या निकलता है मैं आगे फटाफट बताना चाहता हूं, या आगे ही मैं बताना चाहता हूं इसको लेके, ठीक है, फटाफट मैं आगे बताता हूं, आ जाओ। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं जनरली फॉर्मूला क्या बनता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आया है, देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं थोड़ा, इतना तक आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है, मिटा दिया हूँ, ठीक है, आराम से समझ में आ गया होगा भाई साहब। समझने की बात है, हर एक छोटी छोटी चीज समझो, छोटी छोटी चीज कैसे हो रहा। तो ये जो हमारा नेट आ गया कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आ गया, क्या आ गया, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, यही आया था। जी सर बिल्कुल यही आया था। अब मुझे एक चीज बताओ कि ई नेट इतना आ गया, ठीक है भाई साहब इतना आ गया। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन वाला खेल खेलते हैं, जब ये डाइपोल से इसकी दूरी देख रहे हैं, एक्स पोजीशन की दूरी, वही चीज है एक्स पोजीशन मान ले सेंटीमीटर में होता है, और जो एल होता है जो इन दोनों का सेपरेशन होता है वो क्या होता है माइक्रोमीटर में। तो कितना छोटा है, यूनिटी जब बदल गया तो कितना छोटा है, इससे छोटा माइक्रोमीटर से, ठीक है, जो भी है ना जो यूज करते हैं, ठीक। तो ये चीज हमें पता है। तो अभी एक चीज तो हमें ये चीज पता चल गया कि ऑब्जर्व अगर हम लोग करें, ऑब्जर्वेशन करें डाइपोल से पोजीशन और लेंथ दूरी देखे, तो कहीं ना कहीं एक्स के कंपेयर में एल क्या होता बहुत छोटा, इतना छोटा कि 0 हम लोग लेते। जब 0 ले लिया तो एल कट गया भाई साहब, तो हमारा क्या बच गया, के पी अपॉन में एक्स का क्यूब, यही आ जाएगा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगा, किसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो ई नेट आ जाएगा डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना आ जाएगा, के पी अपॉन में एक्स का क्यूब आ जाएगा भाई साहब। क्या यही है बताओ, क्या यही है, बिल्कुल सही यही है। अच्छा पहले वाला क्या आया था, जब हमने ई नेट निकाला था कहाँ, एक्सियल पे निकाला था, कब कितना था 2kp अपॉन में एक्स का क्यूब। तो इस एक्सियल के कंपेयर में जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो क्या है भाई साहब, छोटा है, छोटा। यहाँ पे क्या आया था 2kp अपॉन में एक्स का क्यूब आया था, कहाँ एक्सियल पे, एक्स एक्सिस पे जो हम लोग निकाले थे। इक्वेटोरियल पे हमने निकाला कहाँ, वर्टिकल में, जब हमने वर्टिकल में पॉइंट रखा वहां पे टोटल निकालो कि kp अपॉन में एक्स का क्यूब आया था। तो भाई साहब ये डेरिवेशन बहुत काम आता है, पीछे करके देख लेना अच्छे से, दोनों ही डायरेक्शन डाइपोल की वजह से मूवमेंट होता है, सब कुछ बहुत ही काम आता है, बोर्ड के लिए तो सॉलिड पूछ लेता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज समझो, कैसे ये वेक्टर हुआ, वेक्टर कटा, कैसे क्या होगा, ठीक है, छोटी मोटी जब चीज समझोगे तो अपने आप आने लगेगा। तो ये हो जाता है भाई साहब, ई नेट हो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये एक्सियल पे एक्स एक्सिस पे ये हो जाता है भाई साहब। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब एक और कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जहां से डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 18 कहां पे, एनी पॉइंट कहीं पे रख दो, कहीं पे पॉइंट यहाँ कहीं पूरा पॉइंट रख दो, और कहा भाई साहब इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर दो। वो भी हम लोग करेंगे धीरे धीरे फटाफट हम लोग करते हैं। थोड़ा सा बात क्या है कि हमारा कितना आ गया भाई साहब, 2kp एक्स अपॉन में 2kp अपॉन में एक्स का क्यूब आ गया, कहाँ पे भाई साहब, ई नेट परपेंडिकुलर कैसे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना आ गया, 2kp नहीं भाई साहब, ये तो एक्सियल का था ना, ये आ गया kp अपॉन में एक्स का क्यूब। अब क्या आता है, ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसे, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि बोथ क्वांटिटी समिट, मतलब सर इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और नंबर भी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखो रे, इसकी डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस जाता है, डाइपोल मोमेंट। फील्ड कहां निकल रही है, यहां निकल रही है, किस साइड, इसकी डायरेक्शन दे। तो इसकी डायरेक्शन ये नहीं दिख रहा है, मूवमेंट किधर हो रहा है,
हॉरिजेंटल की तरफ, फील्ड किधर निकल रहा है, हॉरिजेंटल की तरफ, लेकिन उससे क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या आ जाता है बेटा, माइनस। तो ये क्या हो गया, माइनस लग गया इस पे, तो माइनस के पी अपॉन में एक्स का क्यूब, ये हो जाता है तुम्हारा इनेट परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आया? क्यों आया ये, वेक्टर भी लिखे हो, वेक्टर भी क्यों, डायरेक्शन भी देखना। अच्छा, एक्सियल पे क्या था, प्लस का 2kp अपॉन में x का क्यूब था। क्यों, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक पोजीशन में और डाइपोल मूवमेंट भी एक पोजीशन में, दोनों एक पे, इसीलिए क्या प्लस आ गया, लगाओ या ना लगाओ ऐसे आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से वेक्टर फॉर्म माइनस के पे बना x का क्यूब। भाई साहब मस्त लगा, बढ़िया लगा, चलो।